हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवान। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले सोलर सिस्टम के बारे में। अगर आपने ये वीडियो लाइक कर दी तो मुझे खुशी होगी। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। तो आपको ये देखिए, आपको ये जो दिख रहा है ये सन है, और ये है मरकरी, ये है वीनस और अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो आपको मरकरी के बारे में बताऊंगा। तो मरकरी एक हॉट प्लैनेट है। वो एक लॉक्ड प्लैनेट है क्योंकि वो अपने एक्सिस से घूमता रहता है और उसको 88 डेज लगते हैं पूरे सन का चक्कर लगाने में। सबसे पहले हम करते हैं सन की बात। तो सन ये एक ऐसा सन है जिसकी वजह से अर्थ को रोशनी मिलती है, और सन को एनर्जी, सन का मास पूरे सोलर सिस्टम के जितना है, जिसकी वजह से सन एक बहुत बड़ा गड्ढा करता है स्पेस में, और प्लैनेट सन से छोटा गड्ढा करते हैं, और पूरे सोलर सिस्टम इस सन का चक्कर लगाता है। और सन के आसपास एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में रहती है। एस्टेरॉइड से भरी हुई है वो बेल्ट। और इस यूरेनस के, नेपट्यून के लास्ट में एक काइपर बेल्ट है जिसमें पूरे के पूरे कॉमेट्स भरे हैं। आप रात को उनको देख सकते हैं, जैसे कि आप टीवी शोज में देख सकते हैं कि कॉमेट्स कैसे होते हैं। वो ब्लू कलर के होते हैं, वो बहुत ठंडे होते हैं। इनकी वजह से अर्थ पे पानी आया था। ये जब अर्थ की गहराइयों में टकराए तभी यहाँ पे इसको H2O बोलते हैं। मतलब जब कॉमेट्स टकराते हैं तब उनमें अर्थ में पानी भरने लगा था, जिससे अर्थ के सारे गड्ढों में पानी भरने लगा। सन की बातें खत्म, अब मरकरी की बातें पे आते हैं हम। मरकरी एक सबसे स्मॉल प्लैनेट है जो मार्स से भी छोटा है। हमने मार्स भी बनाया है। ये देखिए, मार्स यहाँ पे लिखा हुआ है MARS, मार्स। और ये है, अब मैं आपको सारे प्लैनेट्स के नाम बताता हूँ। मरकरी MERCURY, मरकरी। वीनस VENUS, वीनस। तो अब हम मरकरी की बात पे चलते हैं। तो मरकरी के अंदर आयरन है, मतलब एक लावा के अंदर भी है आयरन। लावा भी है, आयरन के ऊपर थोड़ा सा लावा है, जिससे आयरन हम नहीं देख सकते। आयरन को हम लावा देख सकते हैं क्योंकि लावा की परत आयरन के ऊपर मच्छी है। इसी वजह से हम लावा की परत को नहीं देख आयरन की परत को नहीं देख सकते। और मरकरी के कोई चांद नहीं है, और वो एक हॉट प्लैनेट है जिसके आगे हॉट रहता है और उसके पीछे ठंडा रहता है, क्योंकि मरकरी लॉक्ड है, वो अपनी घूमता नहीं है वो, और वो चक्कर लगाता भी है। और 88 डेज में, मतलब 4 महीनों में वो पूरा एक चक्कर करता है। और आगे अब वीनस की बात करते हैं हम। और वीनस पे हीरे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर इतनी गर्मी है कि लावा उसके अंदर सूख के इतना ठंडा है वीनस के अंदर
वीनस के अंदर थोड़ा सा ही ठंडा है, पर वीनस के बाहर बहुत गर्मी है, क्योंकि वीनस की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी, जैसे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपने सुने होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ मैं। साउथ पोल इसमें है, देखिए मैंने ग्लोब खरीदा हुआ है, आप इस ग्लोब को खरीद कर देख सकते हैं। साउथ पोल ये देखिए, आपको जो वाइट वाइट नीचे दिख रहा है वो साउथ पोल है, जिसमें आप जा सकते हैं, पर आपको फ्लैग लेनी पड़ेगी इसके लिए, आप उसको काट। तो बाहर वीनस के बाहर है बादल, वीनस के बाहर ऐसे ऐसे बादल हैं। मैंने जो आपको ये निशान दिखाया है वीनस के, वो उनके बादल हैं। वीनस पे लावा की बारिश होती है, जिससे वीनस इतना गर्म है। और आगे है अर्थ की बात, अर्थ के ऊपर ही बादलों की बात करते हैं, बादल की भी बात करते हैं ना। तो बादल, आपको पता ही होगा कि बादल से क्या बनता है, बवंडर बनता है बादल से। अमेरिका में सबसे ज्यादा बवंडर बनते हैं, क्योंकि अमेरिका में एक दिन अमेरिका में 1 किलोमीटर का बवंडर बन गया था, जिससे अमेरिका का एक देश में आया था। वो अमेरिका ने एक देश पे कब्जा किया हुआ था, उस देश पे बवंडर आया, जिससे उसकी 60 बिल्डिंग्स तबाह हो गई और 100 लोग मारे गए थे उसमें। और अब हम करते हैं मार्स की बात। अर्थ की बात होगी, अब हम मार्स की बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि मार्स सूखा प्लैनेट है, क्योंकि वो जब भी सन के आगे आता है तभी उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने की वजह से सन की सारी किरणें उस पर हमला कर देती हैं। किरणें आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये किरणें हैं सूरज की। ये किरणें ही अर्थ से छूने से पहले ही ये किरणें गायब हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। पर आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो खींचती होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी जाता है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टूट जाता है। मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिखाती हूँ आपको मैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी है। मार्स को भी मैग्नेटिक फील्ड छूती है, लेकिन जैसे ही मार्स उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आता है, वैसे ही इस सूरज की किरणें वहां तक पहुंच जाती है, मार्स तक। और अब आपको मैं अब फिर से हम मार्स पे चलते हैं। तो मार्स का आपको पता ही होगा कि मार्स पे ऐसे ऐसे निशान होते हैं, आप उनको देख सकते हैं स्पेस से, आप उनको टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं मार्स को आप, और आप सैटर्न को भी देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जुपिटर पे। हम जुपिटर से स्टार्ट करें। तो अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक एस्टेरॉयड टकराया था, जिसमें अर्थ पे ये एस्टेरॉयड आ रहा था। इतना बड़ा एस्टेरॉयड था कि ये रॉक से बना था, इसी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसको नहीं तोड़ सकती थी। तो ये एस्टेरॉयड जुपिटर पे खींचा चला गया। हाँ, ये दूसरे सोलर सिस्टम से आया था। आपको मैं उस सोलर सिस्टम की डॉट दिखाता हूँ। ये हमारे, आप इसको टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। इस सोलर सिस्टम की रोशनी हमारी गैलेक्सी तक पहुँचती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में नहीं है, ये दूर की गैलेक्सी में है। ये दूर की गैलेक्सी में है ये सोलर सिस्टम। इसी वजह से हम इसको, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और आप मिल्की वे गैलेक्सी को पार नहीं कर सकते 1000 साल से बाद।
अब हम चलते हैं सैटर्न पे। तो सैटर्न की रिंग्स होती हैं, आपको मैंने बताया था, और वो डस्ट और कुछ एस्टेरॉइड्स और कॉमेट से बनती है, और उनकी इतनी तेज घूमने से ही वो ब्राउन हो जाती हैं। और अब मैं आपको उसके निचले और ऊपर हिस्से के बारे में बताऊंगा। निचले हिस्से में इतनी गर्म होती है कि आप उसको छूते ही पिघल जाएंगे, और उसके ऊपर हिस्से में इतनी ठंड होती है कि आप उस हिस्से में जम के मर जाएंगे। और अब आपको मैं बिछवे हिस्से में बताता हूँ। बिछवे हिस्से में इतनी गर्म है। बिछवे हिस्से में इन दोनों मिलके नॉर्मल हिस्सा बनता है, जिससे ये गर्म और ठंडी जगह होती है, जिसमें आप 1 सेकंड भी नहीं रह पाएंगे। और अब आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ, और ये यूरेनस के बारे में। यूरेनस में तेरी रिंग्स हैं, क्योंकि यूरेनस का एक्सिस उल्टा। तो आपको यूरेनस के बारे में बता रहा था मैं। तो यूरेनस की एक्सिस उल्टी है, और यूरेनस के 60 मून्स है, और नेपटून के एक 100 मून्स है, और सैटर्न के 82 मून्स है, और अर्थ के 1 मून है, और अर्थ के 2 मून्स है, क्योंकि अर्थ की एस्टेरॉइड भी मून है जो सोलर सिस्टम के बाहर है। वो अर्थ नहीं, सोलर सिस्टम के यहाँ सन के पास से वो चक्कर लगाता है अर्थ का। इसी में और आपको पता होगा कि पता ही होगा कि यूरेनस पे एक 2012 में ही एक एस्टेरॉइड गिरा है, जिसका निशान आज भी है वहाँ पे। वो निशान इतना बड़ा हुआ है कि वो इतना बड़ा निशान है। इतना बड़ा निशान आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्लैनेट था जो नेपटून से टकराने वाला था, कि यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड ने उसको खींच लिया अपनी तरफ, और नेपटून की मैग्नेटिक फील्ड उसको नहीं खींच पाई, क्योंकि वहाँ तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। और सैटर्न जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड उसको नहीं खींच पाई, क्योंकि उसी टाइम ये वहाँ पे आ रहा था, क्योंकि 2 एस्टेरॉइड्स को वो नहीं खींच सकता, पर यूरेनस 2 एस्टेरॉइड्स को खींच सकता है। अब हम नेपटून पे चलते हैं। और तो आपको मैंने नेपटून के तूफान के बारे में बता दिया। अब हम नेपटून के चांदों की बात करते हैं। नेपटून के 100 चांद। नेपटून और यूरेनस को आइस जायंट्स भी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में बता दिया है। बाय बाय फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इसके लिए 1500 लाइक्स चाहिए। अगर आपने ये लाइक्स